देखिए अभी जो है बिहार में जो है बिहार की राजधानी में है, आपको बता दें कि विधानसभा के पास जो है इन लोग धरना देवे जो कि मानसून सत्र स्टार्ट है, इसके वगैरह से हो सकता है कि इन लोग अगर किसान सलाहकार के भाई लोग अगर इन लोग जो मुख्य मांगों को लेकर जो विधानसभा गए घेराव करने का काम किया था, लेकिन इन लोग को जो है विधानसभा घेरने के पहले ही पुलिस के द्वारा छेक लिया गया और डंडा बरसाया गया है। क्या क्या घटनाएं हुई आपके साथ? क्या मांग क्या था आपका? क्या घटनाएं हुई आपके साथ? हम लोगों की मांग है कि हम लोग की बहाली जो हुई थी, बहाली में ही लिखा गया है कि किसान सलाहकार की बहाली जनसेवक और ग्रामीण प्रचार कार्यकर्ता के भारी कमी को देखते हुए किया गया है। 2015 में हम लोगों के लिए नियमावली भी बनी, समान प्रशासन की स्वीकृति है, महाधिवक्ता की स्वीकृति है, फिर भी कैबिनेट नहीं किया गया। हम लोग इसी मांग को लेकर कि हमारे 10 वर्ष के कार्य अनुभव को देखते हुए हमें जनसेवक में समायोजन किया जाए, हम लोग अपनी मांग को लेकर क्रमशः विभाग को और सरकार को ज्ञापन देते रहे। फिर हम लोगों ने धरना हड़ताल के माध्यम से उनके पास ये सूचना पहुंचाई और आज विधानसभा घेराव कार्यक्रम के तहत हम लोग आर ब्लॉक चौराहा के पीछे वीर कुंवर सिंह पार्क के पास शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। अचानक प्रशासन आई और बिना कुछ कहे हम लोगों के पर बेवजह बेतरतीब लाठी चलाने लगी। ये लाठी किसान सलाहकार पर नहीं चली है, ये लाठी किसान पे चलाया गया है, बिहार के भारत के पूरे किसान को चलाया गया है, जिस किसान के लिए हम लोग दिन रात खेत में ऑफिस में योजनाओं में लगे रहते हैं कि उनका भला हो, आज उन पर लाठी चलाया गया है। बिहार सरकार के सत्तारूढ़ सरकार के मंत्रियों से जब हमने बात किया था कि किसान सलाहकार का जो है मांग पूरा नहीं हो रहा है, उन लोग लगातार धरना दे रहे हैं, तो उन लोग यही ज्ञान दे रहे थे, यही ज्ञान पेल रहे थे कि उन लोग शांतिपूर्वक धरना दें, उनकी मांग पूरा होगा। लेकिन आज मांग पूरा क्या होगा? देखिए धरना देने के पहले दवाई लेकर के जो है मतलब धरना दे रहे हैं। कुछ भाई लोग को इतना लाठी पड़ा है, दवाई खानी पड़ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिजीत रंजन है, हम पटना से किसान सलाहकार हैं। हमारे बहुत सारे भाइयों को लाठीचार्ज में घायल हुए हैं। एक दिव्यांग महिला है, उनको तो इतनी बुरी तरीके से मारा गया है, महिला को भी बिल्कुल निवस्त्र करके उनको मारा गया है। आप लोग के मीडिया का कवरेज भी होगा, क्योंकि बोलने लायक नहीं है, बहुत ज़्यादा हम लोग को मारा गया है। क्रिमिनल से भी बदतर स्थिति में दौड़ा के मेरे महिला साथी को सर फोड़ दिया गया, बहुत गटर में गिर गए, बहुत सारे में। बिहार में क्या हो गया सर? एनडीए की सरकार होती है, बीजेपी की सरकार होती है, यहाँ तक कि आपके नेता जेडीयू से लीडर भी है, फिर भी उनके पास लाठीचार्ज किया गया, अरेस्ट भी कर लिया गया है। और आप अपने हक और हुकूक की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? दवाई खा के सर धरना भी दे रहे हैं, आज आप लोग कष्ट भी हो रहा होगा कि आपके साथी लोग अरेस्ट हो गए हैं, लाठीचार्ज हुई, सर क्या कहेंगे सरकार को? सरकार से यही कह सकते हैं कि जो बर्बरतापूर्ण हम लोगों के साथ आज लाठीचार्ज हुआ, ये सरासर अन्याय है। सरकार से पुनः हम कहना चाहेंगे कि जो किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहा है, आज से जब तक हम लोग की बहाली नहीं हुई थी, हरियाणा से गेहूं आता था, पंजाब से चावल मंगाया जाता था, लेकिन जब से हमारी बहाली हुई है, तमाम कर्मन पुरस्कार के साथ साथ आज एक्सपोर्ट करने का काम बिहार सरकार कर रही है, ये किसान सलाहकार के बदौलत। कोई नहीं गया सर, आप लोग ये सोच के तो नहीं आए थे कि हम जेल में जाएंगे, यही सोच के मानसिक सत्र चल रहा है। हो सकता है हम लोग नेताओं के पास गिड़ाएंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे तो उन लोग को कान तक सुनाई देगा, लेकिन सुनाई नहीं दिया, लाठियाँ पड़ी जी, और लाठी हम लोग खाएंगे, हम लोग आत्मदाह तक करेंगे। जो स्थिति हमारा है, हम लोग आत्मदाह तक करेंगे, उससे घबराने वाले में से हम लोग नहीं हैं। देखिए इन लोग लाठियाँ भी बरसी हैं, परिवार सहित आत्मदाह करेंगे। बेवजह जो है घायल हुए हैं सरकार के नियत के खिलाफ। महिलाएं भी हैं मेरे साथ, अभी हम इनसे भी बात करेंगे। आखिर सर बिहार सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, मोदी जी हो या नीतीश जी हो, किसानों की बात करते हैं। किसानों की अगर सलाह देते हैं तो किसान सलाहकार होते हैं जो कि अचल फसल उपजाते हैं, लेकिन इनको इन लोग जब अपने हक और हुकूक के लिए जब आवाज़ उठा रहे हैं तो इनको जो है मारा जाता है, पीटा जाता है। क्या कहेंगे आज जो जिस तरह से बिहार सरकार बर्बरता आप लोगों के साथ की है, क्या कहेंगे आप इस पर? ये तो हम लोगों के लिए
के लिए तो बर्बरता बहुत ज़्यादा हुआ है। बेवजह हम लोग को मतलब लाठीचार्ज जो किया गया, हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए बाहर निकले थे। हम लोग तो कुछ कर नहीं रहे थे, हम लोग महिला को भी नहीं छोड़ा गया है, उन लोग पर भी लाठियाँ बरसाई गई है। और एक तरह से तो समझिए तो ये एक तानाशाह है शासन थी सरकार का हमारे ऊपर। अपने हक की लड़ाई भी हम नहीं करें, आप हमें न जीने दीजिएगा, इस तरह से नहीं 13,000 में न जीने दीजिएगा, ना अगर हम अब निकलते हैं तो हमको बाहर में तो आप हमारे साथ बर्बरता करते हैं। ये तो बहुत बड़ा ये आज नाइंसाफ़ी हम लोगों के साथ में हुई है, जो सरकार तानाशाह पे उतर गई है एकदम। हम लोग के साथ जो सरकारों नीति किए हैं ये बर्दाश्त लायक नहीं है। हम लोग को भी लाठी मारा गया, हम लोग अपने अधिकार के लिए, इनको भी लाठियाँ पड़ी है। ज़्यादा इनसे हम बात नहीं करेंगे कि बोलने की हताश में नहीं है, चेहरा देख करके पता चल रहा है। अच्छा, ऐसा निरंकुश जो है सरकार से हम लोग का अब जो है मोह भंग हो गया है। और इसी किसान सलाहकार के बदौलत जो है कृषि कर्मण पुरस्कार से भी बिहार को नवाजा गया था, लेकिन वही सलाहकार जो है आज लाठी डंडा से जो है मार खा रहा है, उसको दौरा करके पीटा जा रहा है। तमाम बिहार की जनताओं से यह कहना चाहते हैं कि सरकार जब किसान की बात करती है लेकिन किसान को सलाह देते हैं किसान सलाहकार। हम आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि बिहार सरकार का इतना नियत खराब है कि इन लोग को इतना पीटा गया है, इनका जो है हाथ दिखाइए जरा, हाथ फूला हुआ है, फिर भी इन लोग डटे हुए हैं कि सरकार हमारी बातों को सुनेगी, एक दिन जरूर सुनेगी। हम लोग 40 दिन से लगभग 40 दिन से हम लोग स्ट्राइक पे हैं। इसकी सूचना विभाग एवं सरकार को दी गई थी, फिर भी ये अड़ियल रवैया अपनाई हुई है सरकार और कोई भी वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। समय समय पर 2 बार वार्ता का समय भी दिया गया, लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि आप लोग हड़ताल से वापस आइए, उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे। हम लोग जब 13 साल से अपनी मांग को मानते ये स्थिति हो गई कि आज भुखमरी की स्थिति है। 13 साल से हम लोग कार्य करते आ रहे हैं कृषि विभाग का, किसान के खेत से लेकर और अन्न उपजाने से लेकर और एक थाली तक जो जाता है उसमें किसान सलाहकार की एक अहम भूमिका होती है। और आज इस मांग के लिए जो पटना के धरती पर बर्बरतापूर्ण तरीका से जो पुलिस लाठीचार्ज की है, वो हम अपने किसान सलाहकार संघ कमेटी की तरफ से बहुत घोर निंदा करते हैं बिहार सरकार की और कृषि विभाग की। अगर यह नीति रही तो आगे हम लोग इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग को लेकर ही जाएंगे। आज हमारे प्रदेश के नेता को, कुछ सदस्य को जो पुलिस प्रशासन है गिरफ्तार कर ली है। हम मांग करते हैं कि उनका अविलंब रिहाई हो, नहीं तो हम लोग अब जब तक रिहाई नहीं होती है हम लोग इसी गर्दनी बाग के धरती पर बैठे रहेंगे, तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारे नेता की रिहाई नहीं होती है और हमारी मांग पूरी नहीं होती है। तो हमारी मांगे ये है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन की इसी कड़ी में आज जब हम विधानसभा का घेराव करने के लिए आए, जिसकी सूचना हम सरकारी तंत्र के द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने के बाद भी हम आंदोलन कर रहे थे, तो परिस्थिति ये है कि आज ये लाठी गोली की सरकार, ये नीतीश कुमार की तानाशाही सरकार, ये हिटलरशाही सरकार आज हम लोग को आंदोलन को कुचलने के लिए लाठी और पुलिस की सहारा ली और हमारे नेताओं की गिरफ्तारी की गई। तो मैं आपसे, आप मीडिया कर्मी भाइयों से चाहते हैं कि इस आवाज को आप सड़क से सदन तक पहुंचाने का काम करें और जो जनता इस सरकार को वोट देकर चुनी है, उस सरकार को वोट के चोट से सतासीन करने की सूचना ये पूरे जनता में आप लोग प्रसारित करें। पेपर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि हमारे नेताओं की रिहाई जब तक नहीं होती है तब तक हम यहाँ आंदोलन पे खड़े रहेंगे। और मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय किसान सलाहकार, जय इंकलाब जिंदाबाद।